हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती है तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो देखिए यहां से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को बताया गया था, टू टाइप्स में डिवाइड था। पहला आपका कौन सा था, यहाँ से पहला आपका था ओपन चेन, ठीक। दूसरा आपका कौन सा था, यहाँ से क्लोज चेन। और यहाँ से देखिए ओपन चेन को हम क्या कहते थे, यहाँ से ओपन चेन को हम एलिफैटिक आर साइक्लिक कहते थे, जबकि क्लोज चेन को क्या कहते थे, क्लोज चेन को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते थे। क्या कहते थे, साइक्लिक कंपाउंड्स कहते थे। उसके बाद बताया गया था ओपन चेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इन द, देखिए इन द बेस ऑफ द ब्रांच आर स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहां से इन्हें दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। पहला आपका बताया गया था नॉन ब्रांच ओपन चेन, और दूसरा आपका बताया गया था ब्रांच ओपन चेन। और देखिए उसके बाद साइक्लिक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। यहां से पहला था आपका होमोसाइक्लिक, और दूसरा आपका कौन सा था, हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद होमोसाइक्लिक को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। यहां से आपका एलिसाइक्लिक, उसके बाद यहाँ से आपका दूसरा कौन था, एरोमेटिक था। और उसके बाद एलिसाइक्लिक को दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। एक आपका सैचुरेटेड था और दूसरा कौन सा आपका था, अनसैचुरेटेड था। कौन सा, अनसैचुरेटेड। आपको ग्राफ पिछले लेक्चर में बताया गया था। अब देखिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज इन्हीं अर्थात जो आपके डिवीजन है इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। क्या करेंगे, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले क्या काम किया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फर्स्ट आपका था ओपन चेन था, तो हम यहीं से डिफाइन करना चालू करेंगे। ओपन चेन क्या होता है, एलिफैटिक और असाइक्लिक क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद इनके दोनों टाइप्स को, नॉन ब्रांच और ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। उसके बाद हम क्लोज और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की चर्चा करेंगे। उसके बाद होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की। उसके बाद एलिसाइक्लिक, यहां से आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और सबसे लास्ट में एरोमेटिक। और उसके बाद आपका क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आज हम इस चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला हमारा टॉपिक कौन सा है आपका। तो यहां से हम ओपन चेन की बात करते हैं। तो आप टॉपिक लिखेंगे ओपन चेन आर साइक्लिक आर एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए यहां से बात की जाती है तो आपका कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट टॉपिक आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए यहां से ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाती है तो आपके जो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी चेन में प्रेजेंस कार्बन के कार्बन क्या फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। अब मत मीन्स कह सकते हैं कि ऐसे आपके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो आपके उनकी जो श्रृंखला होती है उसमें जो किनारे के कार्बन होते हैं वो क्या किस अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में हो, उसे हम ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब एलिफैटिक जो शब्द था या ग्रीक के एलिफर से मिलकर के बना है, जिसका मीन्स होता है क्या, खुली हुई या बड़ी, अर्थात फ्री स्टेट में पाया जाए। तो देखिए यहां से बात की जाती है तो आपका क्या काम होगा, जैसे एग्जांपल की बात करते हैं। यहां से आपका क्या बना, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका क्या हो गया CH3। हम लोगों ने कोई एक एग्जांपल लिया, ठीक। अब इसमें कोई रिंग नहीं बन रही है, क्या काम हो रहा है, इसमें कोई भी साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। जब देखिए साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यहां से जो कार्बन के कार्बन है एक ही फेज में पाए जाने चाहिए, अर्थात ये आपके फ्री स्टेट में होनी चाहिए। किसमें, फ्री स्टेट में। तो देखिए यहां से कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी चेन में प्रेजेंस कार्बन के कार्बन अर्थात किनारे के कार्बन किस अवस्था में और स्वतंत्र अवस्था में, उन्हीं को क्या कहते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका ये था। अब आइए सेकंड एग्जांपल की बात की जाती है। तो देखिए यहां से CH हो गया, सिंगल बॉन्ड आप CH3 हो गया, सिंगल बॉन्ड आपका CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और आपका यहां से देखिए सिंगल बॉन्ड CH3।
अब इसमें बात करते हैं तो जितने भी किनारे के कार्बन हैं वो किस अवस्था में पाए जा रहे हैं, वो सब आपके स्वतंत्र अवस्था में पाए जा रहे हैं। किस अवस्था में, ये फ्री स्टेज में पाए जा रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आइए इनके नाम की बात की जाती है, इनका नाम क्या होगा। तो देखिए यहां से 1 2 3 हम लोगों ने 10th में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आईपीएससी कैसे की जाती है। तो देखिए 1 2 3 ये आपका सिंगल बॉन्ड तो किसका हो गया, ये आपका नार्मिक किसका मेंबर है, एल्केन का। तो देखिए 3 कार्बन का आपका 3 कार्बन रिंग में 3 का रूट वर्ड क्या होगा, यहाँ से आपका प्रोप होगा और उनके हम प्राइमरी सफिक्स का क्या यूज करेंगे, तो यहाँ से हम एन सब लिखेंगे तो आपका क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो देखिए यहाँ से सेकंड वाले की बात करते हैं तो यहाँ से आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको आईपीएससी बताई थी 10th में कि हम इनको क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद इनकी नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर इसके आईपीएससी की बात करते हैं तो आपका क्या है, ये आपका प्रीफिक्स की यूज करेंगे तो CH3 का प्रीफिक्स हम मेथिल यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका हो गया 2 मेथिल। अब आपके कितने रिंग में, यहाँ से चेन में कार्बन है 3 है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम प्रोप यूज करेंगे। और ये आपका किस तरीके का है, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। तो देखिए ये आपका क्या है, सैचुरेटेड है। तो क्या और इसमें लिखेंगे हम सैचुरेटेड तो एल्केन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा N, तो इसका 2 मेथिल प्रोपेन। बात क्लियर है। अब देखिए इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो आपके दोनों एग्जांपल बने हैं, एक तो आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन, इसमें कोई भी आपका क्या हो रहा है, इसमें कोई प्रीफिक्स आर साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। जबकि हम दूसरे एग्जांपल में देख रहे हैं, यहां से देखिए ये आपकी तो स्ट्रेट लाइन की बन रही है, जो आपका ये बन रहा है, देखिए यहां से आपका ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। बात क्लियर है। लेकिन साथ ही इसमें क्या पाया जा रहा है, यहां से साइड चेन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, आपका साइड चेन पाया जा रहा है। तो देखिए इनके बेस पे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया, इन्हें 2 पार्ट में। कितने में, 2 पार्ट में। पहला आपका कौन सा बताया गया था, यहाँ से नॉन ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड बताया गया था। दूसरा आपका कौन सा बताया गया था, ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नॉन ब्रांच का मतलब जिसमें केवल एक ही ऐसे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल स्ट्रेट लाइन आपकी क्या हो, स्ट्रेट लाइन की चेन पाई जाए, उससे कोई ब्रांचिंग ना हो। आप कह सकते हैं कि यहां से एग्जांपल में देखिए, यहां से आपका क्या हुआ, जैसे CH3 हुआ, CH2 हुआ, CH2 हुआ, और देखिए यहां से आपका CH3। अब इसमें देखिए केवल आपकी क्या बनी, एक स्ट्रेट लाइन बनी है कि नहीं भैया। तो देखिए अगर स्ट्रेट लाइन बनी है तो ये आपका किस तरीके का एग्जांपल होगा, इसमें कोई ब्रांचिंग है नहीं है। अगर ब्रांचिंग नहीं तो आपका क्या होगा, नॉन ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बात क्लियर है। अब यहां से देखिए अगर इसमें ब्रांच नहीं तो आपका नॉन ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब सेकंड की बात क्या आती है, तो देखिए यहां से हमने एग्जांपल बनाया CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। फर्स्ट था, यहां से सेकंड की बात की जाती है। तो देखिए यहां से तो ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल चेन हो गई। क्या हो गई, प्रिंसिपल चेन हो गई। और देखिए यहां से इसी प्रिंसिपल चेन से आपका क्या एक आकर के लगा है साइड चेन, अर्थात इसमें साइड चेन के फॉर्म में क्या पाया जा रहा है, एक ब्रांच पाया जा रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहेंगे इसे, ब्रांच ओपन चेन। बात क्लियर है। ऐसे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें केवल स्ट्रेट लाइन की चेन पाई जाए और उस चेन से कोई भी आपका साइड चेन या यहां से आपका प्रीफिक्स ना लगा हो, तो उसे नॉन ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और देखिए ब्रांच में क्या होगा, जो आपकी प्रिंसिपल चेन बनेगी, स्ट्रेट लाइन की चेन बनेगी, उससे क्या आकर के आपका जुड़ा होना चाहिए, कोई भी साइड चेन जुड़ा होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम, ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो आपका पूरा था किसका, ये आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। बात क्लियर है। अब एक बार यहां से देख लीजिए पूरा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या हो, केवल स्ट्रेट लाइन प्रेजेंस हो, उसमें कोई भी साइड चेन या प्रीफिक्स ना हो, तो उसे हम नॉन ब्रांच ओपन चेन कहेंगे। और अगर साइड चेन हुआ स्ट्रेट लाइन आपके प्रिंसिपल चेन से जुड़ा हो, तो उसे क्या कहेंगे, ब्रांच ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं।
अब आइए हम लोग सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप आपका कौन सा था? साइक्लिक आर क्लोज चेन था। क्या था आपका? साइक्लिक आर क्लोज चेन। तो यहां से देखिए अगर बात क्या थी, तो आपका सेकंड जो टाइप था वो था आपका साइक्लिक आर क्लोज चेन, क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसी का मींस क्या होता है आपका? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखिए साइक्लिक नाम से पता है क्या होना चाहिए? चक्रीय होना चाहिए। साइक्लिक मींस क्या होती है? चक्रीय। तो यहां से अगर बात जाती तो इसी तरीके से तो ये आपका चक्र बनता है या रिंग बनने का काम होता है। तो देखिए यहां से अगर बात क्या आती है तो आपके किसके यहां से ना साइक्लिक है आर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो देखिए यहां से इनको डिफाइन कैसे करेंगे? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें या जिनकी चेन में प्रेजेंस कॉर्नर के कार्बन क्या हो? एक दूसरे से अटैच हो अर्थात जुड़े हुए हैं। तो यहां से अगर देखिए बात क्या आती है तो यहां से हमने बनाया CH3 CH2 CH3। अब ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपको कोई ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यहां से जो इसके कार्बन के कार्बन या किनारे के कार्बन किसमें है? फ्री स्टेट में पाए गए। तो देखिए यहां से अगर बात करते हैं इनको हम ला करके क्या करते हैं? एक दूसरे से अटैच कराने में से जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे? यहां से आपका क्या हो जाएगा? यहां से देखिए आपका CH2 बना जो बीच का था। अब एक किनारे वाले को हमने ला करके CH3 लिखा और यहां भी हमने ला करके CH3 लिखा। अब इनको जोड़ने के लिए हमें कार्बन की वैलेंसी को 4 होती है हमें पता है। तो यहां से हम क्या काम करेंगे? अगर इस तरीके से इनको जोड़े तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो ये आपके पास में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे? एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। क्या काम करें? एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करें। तो जो ऊपर का आपका एग्जांपल बना है कौन सा बना है? ओपन चेन बना। कौन सा? ओपन चेन बना। और ये आपका कौन सा है? क्लोज चेन है। कौन सा? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन सा? क्लोज चेन। बात क्लियर है? तो देखिए अगर क्लोज चेन की या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें या जिनकी रिंग में प्रेजेंस है कॉर्नर के कार्बन अटैच हो एक दूसरे से या फ्री स्टेज में ना पाए जाए, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम साइक्लिक आर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखिए उसके बाद बताया गया था जो आपके साइक्लिक आर क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इन्हें 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। पहला आपका बताया गया था यहां से कौन सा? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब होमो मीन्स क्या होता है आपका? सेम, ठीक। और साइक्लिक का मतलब क्या होता है? आपका यहां से हो जाएगा रिंग। तो देखिए यहां से अगर बात की जाती तो आपकी क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स क्या होगा? या होमोसाइक्लिक ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में क्या हो? सेम तरीके के अर्थात जो आपकी जो रिंग बन रही है उनके जितने भी कार्बन होने चाहिए उसमें क्या काम होना चाहिए? जो साइकिल बने उसमें सेम एलिमेंट्स पाए जाए, ठीक। उसे क्या कहेंगे? होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। तो देखिए यहां से अगर बात क्या थी तो देखिए यहां से आपका CH2 बना। अब आपका यहां से भी क्या बना? CH2 और यहां से भी आपका क्या बना? CH2 बना है कि नहीं भैया? तो देखिए यहां से ये आपका एक कार्बन ए हुआ, एक कार्बन ए हुआ, एक कार्बन ए हुआ। तो सब कार्बन पे हम देख रहे हैं क्या पाया जा रहा है? आपका CH2 पाया जा रहा है। तो ये आपका नाम क्या होगा इसका? तो अगर हम क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम करते हैं, अगर वह एल्केन है या एल्कीन या अल्काइन है, उसके लिए उसके पहले हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं। कौन से प्रीफिक्स का? साइक्लो। किसका? साइक्लो प्रीफिक्स का यूज करते हैं। तो साइक्लो क्या हो गया? ये आपका प्रोपेन हो गया। क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन हो गया। अब यहां से देखिए बात की जाती है एग्जांपल की। तो देखिए यहां से आपका CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड यहां से CH2 हो गया। बात क्लियर है? अब इसमें भी देख रहे हैं जो आपकी रिंग बन रही है, यही तो रिंग बन रही है आपकी, एक आपकी ये रिंग बन रही है। तो देखिए जो रिंग आपकी बन रही है इसमें भी एक कार्बन ए, एक कार्बन ए, एक कार्बन ए, अर्थात इसमें जो रिंग में प्रेजेंस आपके क्या काम हो रहे हैं? जितने भी एटम है सब में कौन सा? CH2 पाया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनमें सेम तरीके के, जिनकी रिंग में केवल सेम तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंस होते हैं,
उन्हें क्या कहेंगे हम, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। बात क्लियर हुई। अब देखिए आपको बताया गया था कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था, 2 पार्टों में डिवाइड किया गया। कितने में, 2 में। तो आइए देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको हमने चार्ट में बताया था कि होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया था, 2 पार्टों में। कितने भैया, 2 पार्टों में। अब देखिए यहां से पहला पार्ट आपका क्या था, पहला पार्ट आपका था एलिसाइक्लिक, ठीक, और दूसरा आपका कौन सा था, दूसरा आपका था दूसरा आपका था एरोमेटिक, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। अब देखिए यहां से हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन सा करेंगे, एलिसाइक्लिक। तो देखिए एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करती तो हम टॉपिक कौन सा लिखेंगे, आपका यहां से पहला टॉपिक हो जाएगा एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाती है तो यहां से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी किसके तरीके मिलती हो, एलिफैटिक के तरीके मिलती है। किसके तरीके, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तरीके मिलती हो, उन्हें क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो या जिनकी प्रॉपर्टी किसके तरीके, ओपन चेन और किसके तरीके, एलिफैटिक के तरीके मिलती है, उन्हीं को क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल में बात की जाती है तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, आपका CH2। ये जो साइक्लोप्रोपेन है और आपका इसके अगर ओपन चेन की बात की जाती है CH3 CH2 CH3, यही तो बन रहा है। अब देखिए आपका क्या हुआ, ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, ठीक, और ये आपका कौन सा है, प्रोपेन है। अब यहां से देखिए अगर बात की जाती है जो आपका साइक्लोप्रोपेन है और प्रोपेन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, लगभग सिमिलर होती है। जो दोनों के गुण होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहां से अगर बात की जाती है जो आपका साइक्लोप्रोपेन और क्या है, प्रोपेन, अर्थात साइक्लोप्रोपेन आपका एलिसाइक्लिक है और आपका कौन सा, प्रोपेन ओपन चेन। तो कह सकते हैं कि ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी किसके समान हो, एलिफैटिक के समान, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। अब यहां से बात क्या थी, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या है, ये आपका ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन। और ये आपका किस तरीके का ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपन चेन है। तो देखिए यहां से अगर इसके क्लोज चेन की बात की जाती है तो इसका क्लोज चेन कुछ इसी तरीके से बनेगा, CH2 CH2 CH2, क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका CH2। तो देखिए आपका क्या हो रहा है, ये आपका क्लोज चेन है। अब इसे कौन सा हम कहेंगे, इसे हम एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। जबकि आपका कौन सा होगा, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। क्या होगा, ओपन चेन। बात क्लियर है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी किसके समान हो, एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऐसे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक सॉरी एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखिए यहां से एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, तो यहां से हम उनको 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। कितने पार्ट में भैया, 2 पार्ट में। पहला आपका था सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और दूसरा आपका था अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। कौन सा था, सैचुरेटेड, पहला आपका था सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और दूसरा आपका कौन सा था, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक, ठीक, कंपाउंड्स। तो देखिए सैचुरेटेड की बात कहती है तो सैचुरेटेड में आपको बताया गया था कि ऐसे सैचुरेटेड की हिंदी होती है संतृप्त, ठीक, और अनसैचुरेटेड की हिंदी होती है असंतृप्त। तो यहां से बात क्या थी, तो अगर सैचुरेटेड की बात क्या, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी चेन और रिंग में कार्बन कार्बन एटम के बीच केवल क्या पाया जाए, सिंगल बॉन्ड पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड।
तो देखिए उसी तरीके से यहां से कह सकते हैं कि ऐसे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें या जिनकी रिंग में कार्बन कार्बन एटम के बीच केवल क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम एलिसाइक्लिक सॉरी सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कहेंगे, सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो देखिए इसके एग्जांपल की बात क्या आती है, तो यहां से एग्जांपल आपका CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से आपका क्या हो गया CH2। अब इसमें देखिए जो आप देख रहे हैं एक बॉन्ड यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच बना, एक बॉन्ड यहाँ पे, 3 बॉन्ड बने, वो भी बॉन्ड किस तरीके के, सॉरी 4 बॉन्ड बने, बॉन्ड कितने किस तरीके के हैं, ये आपके सिंगल बॉन्ड, तो ये आपका कौन सा होगा, ये आपका सेचुरेटेड का एग्जांपल होगा। बात क्लियर है। अब यहां से अगर बात करती तो देखिए ये आपका रिंग बन गई कोई भी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन है। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन जो आपका एग्जांपल है, ये भी आपका क्या है, ये भी सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक का है। तो आइए अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। तो देखिए अनसैचुरेटेड को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो देखिए अनसैचुरेटेड की बात की जाती है, तो अनसैचुरेटेड में मींस आपका होता है असंतृप्त, ऐसे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिनकी रिंग में कार्बन कार्बन के एटम के बीच डबल R ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस हो, उसे क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं किसके एग्जांपल्स के इनके, तो देखिए एग्जांपल्स इनका क्या होगा, यहां से देखिए आपने CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से आपने CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां से CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, अब ये आपका सैचुरेटेड का था, ठीक। अब यहां से हम कहीं भी क्या काम कर दें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पे क्या लगा दें, डबल बॉन्ड, ठीक। अब अगर डबल बॉन्ड लगाए तो देखिए किसका एग्जांपल हो गया आपका, ये आपका अनसैचुरेटेड का। कह सकते हैं कि ऐसे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में एक जगह डबल R ट्रिपल बॉन्ड या जिनकी रिंग में डबल R ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें क्या कहेंगे हम, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। इसका नाम क्या होगा, क्या होगा भैया, साइक्लो। अब यहां से देखिए ये आपका कितने कार्बन की रिंग है, 1 2 3 4, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां से ब्यूट हो जाएगा। अब इसमें डबल बॉन्ड की वजह से जो सेकेंडरी सफिक्स किसका यूज करेंगे, इन का, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। बात क्लियर है। अब इसी तरीके से हम क्या बना दें, यहां से देखिए आपकी एक रिंग बनी, अब यहां पे क्या काम कर दिया गया, डबल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया, साइक्लो, क्या हो गया, प्रोपीन हो गया, ठीक। अब ट्रिपल बॉन्ड अगर लगाए तो क्या होगा, आपका एल्काइल हो जाएगा। इसी तरीके से उनके हम नाम को करते हैं। बात चलो एक बार फिर से सुनिए सैचुरेटेड की, तो ऐसे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाए उन्हें क्या कहेंगे, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक। अनसैचुरेटेड ऐसे एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में डबल R ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंस हो उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात क्या थी, इसका एग्जांपल आपका था साइक्लोब्यूटेन था, साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोऑक्टेन था। इनके एग्जांपल की बात करते हैं अनसैचुरेटेड, तो इसका साइक्लोब्यूटेन था, साइक्लोप्रोपेन था, साइक्लोपेंटेन था। या और की बात की जाती है तो देखिए यहां से आपका हो गया सी, यहां से आपका हो गया ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका C। अब यहां से देखिए इस तरीके से ये आपका CH2 का होल 6 और ये आकर के इससे जुड़ गया। अब ये देखिए अब यहां से ये भी आपका साइक्लिक ही बन रहा है। अब इसमें देखिए कितने कार्बन हैं, ये आपका एक कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे और 6 यहाँ पे 8 और रिंग बन रही, इसका नाम क्या होगा भैया, साइक्लो। और यहां से देखिए कितने कार्बन आपके 8 है, तो 8 का क्या होता है, 8 होता है। और क्या लिखा गया यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, उसके लिए क्या प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे, आयन का। तो देखिए ये क्या हो गया, यहां से आपका ये हो गया साइक्लोऑक्टाइन, क्या हो गया, साइक्लोऑक्टाइन। बात क्लियर है। ये एग्जांपल्स के आपके एलिसाइक्लिक और किसके, सॉरी अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक और सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक के। आइए हम लोग नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, कौन सा, आपका एरोमेटिक के, ठीक है। तो देखिए आइए हम अब एक चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला आपका कौन सा है, तो देखिए यहां से अगला आपका है
एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिक है। तो देखिए यहां से आपका अगला जो है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए यहां से एरोमेटिक की बात करते हैं तो या आपके ग्रीक के जो एरोमेटिक वर्ड या ग्रीक के एरोमा से इसकी ओरिजिन अर्थात या ग्रीक के किससे मिलकर के बना है, एरोमा से, जिसकी मीन्स होती है स्मेल, क्या होती है, स्मेल। क्या, अब जितने भी आपके एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ स्मेल होती है, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो, लेकिन उनसे क्या है कि कुछ ना कुछ स्मेल आएगी। अब देखिए यहां से अगर बात करती तो जैसे आपने ये देखिए फिनाल देखा है, यहां से देखिए जो फिनाल आपका है ये आपका एरोमेटिक है। तो देखिए यहां से बात क्या थी, जैसे आपने फिनाल के बारे में, क्या है आपका फिनाल है, क्या है आपका ए फिनाल है। तो देखिए यहां से जो आपका फिनाल होता है उसमें आपने घरों की या देखा होगा जब घरों की सफाई की जाती है फिनाल का यूज करके, तो उससे क्या आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है। तो ये आपका एरोमेटिक है। तो अगर हम कोई भी ना ऑर्गेनिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो हम क्या देख सकते हैं, फिनाल को देख सकते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए एरोमेटिक जो आपका था ग्रीक के एरोमा से मिलकर के बना था, जिसका मीन्स क्या होता था, स्मेल होती थी। अब यहां से देखिए एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि रिंग में जो आपकी साइकिल या रिंग बननी चाहिए उसमें मिनिमम क्या होने चाहिए, आपके मिनिमम उसमें 6 कार्बन होने चाहिए। मैं इसमें भी से ज्यादा चाहे जितना रख सकते हैं, लेकिन मिनिमम उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, आपके 6 कार्बन होने चाहिए। अगर 6 कार्बन से मिनिमम है तो आपका क्या होगा, वो आपका एरोमेटिक नहीं होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट की बात की जाती है, तो सेकंड पॉइंट क्या था, यहां से ये आपका जो रिंग होनी चाहिए उसमें अल्टरनेट कार्बन कार्बन परमाणु के बीच, एटम के बीच डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्टरनेट, उसमें डबल और सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उस रिंग में। अब देखिए यहां से तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, जो रिंग में कार्बन होना चाहिए उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए हर एक किस पे, हर एक कंपाउंड से। और देखिए चौथा क्या है, ये हेकल्स रूल का या हेकल नियम का क्या करें, ये हेकल नियम का पालन करते हो, क्या करते हो, ये हेकल नियम का पालन करते हैं। बात करें अर्थात आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें एक स्मेल होनी चाहिए या काम क्या होना चाहिए, या उसमें रिंग में मिनिमम 6 कार्बन होना चाहिए, या कार्बन कार्बन एटम के बीच क्या होना चाहिए, अल्टरनेट डबल और सिंगल होना चाहिए, और रिंग में प्रेजेंस क्या होनी चाहिए, सभी कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और हेकल नियम का क्या करते हो, पालन करते हो। अब देखिए जो हेकल नियम है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।